हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 से 9 जुलाई तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें और लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली आप यहां सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामेश्वर शर्मा। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामेश्वर शर्मा को नियुक्त किया गया है। रामेश्वर शर्मा भोपाल की हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। आपको बता दें, वे जगदीश देवरा का स्थान लेंगे जिन्होंने 2 जुलाई 2020 को इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब बता दे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर का अर्थ होता है काम चलाओ। ठीक है, प्रोटेम का अर्थ होता है काम चलाओ। फ्रेंड्स, यहां मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश की बात है तो अब जान लेते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किन किन योजना को लॉन्च किया है। पहला में है रोजगार सेतु योजना। ठीक है, रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, दूसरा में जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिलाओं को 1 मास के लिए मध्य प्रदेश सरकार 11 रुपया देगा। ठीक है, तीसरा में टॉप पेरेंट ऐप, यह भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए, समझ गए। चौथा में संकल्प योजना। संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में बुजुर्गों के सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। पांचवा में मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यहां मध्य प्रदेश की बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। समझ गए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है और 230 विधानसभा सीट है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। यानी कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से भी होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह सब आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे। ठीक है, और बांध की बात करें तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, भीमगढ़ बांध और ओंकारेश्वर बांध, बांध सागर बांध और गांधी सागर बांध, यह सब मध्य प्रदेश में है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? यानी नेकारा सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों की राहत योजना के तहत नेकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार राज्य में 11 करोड़ यानी 10.96 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। ठीक है, जिसमें रेशम, कपास, ऊन और अन्नकर्ता बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे जिन्हें हाथ से बनाया जाता है। ठीक है, उन्हें हथकर्ता कहा जाता है। समझ गए। अब कर्नाटक की बात है तो अब जान लेते हैं हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस योजना को शुरू किया है। देखिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है और मेघ संदेश ऐप, यह भी कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च किया है।
मेघ संदेश ऐप, ठीक है। और साथ ही बुखार क्लिनिक, यह भी कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 के मरीज जल्द से जल्द पता हो सके, ठीक है। यानी बुखार क्लिनिक स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, ठीक है। देखिए चौथा में कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है, समझ गए। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है। कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, 12 राज्यसभा सीट है और 235 विधानसभा सीट है। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य है जिनमें महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। आपको बता दें परसेंटेज का पार्ट 6 तक खत्म हो चुका है। हर एग्जाम में चुनाव वाला प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। इससे हम 10 प्रश्न यानी चुनाव से संबंधित हम 10 प्रश्न आपको बता चुके हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। यानी कोई भी ऐसा घर नहीं है हिमाचल प्रदेश में जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन यूज ना होता हो। फ्रेंड्स यहां हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है शिमला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है और 4 लोकसभा सीट है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है? समझ गए, बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू किया है। देखिए बलराम योजना के तहत सरकार अगले 2 वर्ष के लिए 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा की बात है फ्रेंड्स, ओडिशा की बात है तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने मो जीवन पहल शुरू किया है, ठीक है। मो जीवन पहल ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद मो प्रतिभा, ठीक है, यह भी ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। मो प्रतिभा पहल ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखिए इस पोर्टल के तहत राज्य में नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। और हाल ही में प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार ने किया था। क्या प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया था। देखिए महारोजगार पोर्टल के अंतर्गत स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में मदद करेगा, ठीक है। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा
किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें, 19 राज्यसभा सीटें और 288 विधानसभा सीट है। इसको आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स 2020 का किताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, ठीक है। मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स 2020 का किताब जीता है। यह फिनलैंड की है, समझ गए। देखिए इस किताब का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के स्पिलबर्ग में हुआ था, ठीक है। और यह 2020 का पहला फार्मूला 1 रेस था। आपको बता दे फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे थे, ठीक है। यानी फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे थे। मैक्लारेन के रेसर लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने एक मेगा वृक्षरोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। देखिए यह अभियान 10 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग कॉम्पिटिटिव एप्रेक्टिटोनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आरसी भार्गव, ठीक है। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं आरसी भार्गव, ठीक है। इन्होंने गेटिंग कॉम्पिटिटिव एप्रेक्टिटोनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखा है। देखिए इन्होंने नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में अपने प्राप्त अनुभव पर यह पुस्तक लिखी है, ठीक है। और यह पुस्तक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जो भी आई है। इस पुस्तक को हार्पर कलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। यह पुस्तक आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसके लेखक कौन है? आरसी भार्गव, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFSCA के पहले चेयरमैन कौन होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंजेति श्रीनिवास, ठीक है। इंजेति श्रीनिवास IFSCA के पहले चेयरमैन होंगे, ठीक है। यानी 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेति श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसका हिंदी होता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ठीक है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। देखिए यह पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मुद्दे पर केंद्रित है, ठीक है। देखिए उर्जित पटेल की बात करें तो उर्जित पटेल को हाल ही में NIPFS के चेयरमैन बनाया गया है। यानी उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दें उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर थे, ठीक है। इन्होंने सितंबर 2016 में आरबीआई का गवर्नर का पदभार ग्रहण किया था। इसको आप
इसको आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जी आकाश। ठीक है, जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखिए, इसकी पुष्टि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने की है। ठीक है, देखिए यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपको उत्तर देना है जी आकाश। देखिए, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन यानी पिछले प्रश्न का उत्तर, आईसीसी ने एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नितिन मेनन। ठीक है, नितिन मेनन को आईसीसी ने एलीट पैनल में शामिल किया है। आपको बता दें, पिछले 5 से 8 जुलाई 2020 तक करंट अफेयर्स नहीं देने के कारण था लैपटॉप प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको बता दें, मई जून का मैराथन करंट अफेयर्स आ चुका है, इसे आप लोग जरूर देख ले। धन्यवाद।